जय हिंद बच्चों। आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 24। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है उन सारे इंफॉर्मेशन को हम लिखते हुए चलते हैं। ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। इसका मतलब T4 और प्लस T8 इक्वल्स टू दिया हुआ है 24। ठीक है। अब T4 को मैं क्या लिखूंगा? A+4 - 1 इंटू डी, यानी कि A+3D लिख दूंगा इसको। और प्लस इस T8 को मैं क्या लिखूंगा? A+8 - 1 इंटू डी, यानी कि A+7D इक्वल्स टू 24। ए और ए मिल के हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D मिल के हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A+5D इक्वल्स टू 12। और ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, यानी कि सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है? 44 है। तो T6 को मैं लिखूंगा A+6 - 1 इंटू डी, यानी कि A+5D। और प्लस T10 को क्या लिखूंगा? A+10 - 1 इंटू डी, यानी कि A+9D इक्वल्स टू 44। ए और ए मिलके हो जाएगा 2A और प्लस 5D और 9D होगा 14D इक्वल्स टू 44। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A+7D इक्वल्स टू 22। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड के नीचे मैं इक्वेशन फर्स्ट को लिखूंगा तो ये हो जाएगा A+5D इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा। तो सेकंड माइनस फर्स्ट ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस होगा, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस होगा, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो A - 1 कट जाएगा, 7D - 5D होगा 2D इक्वल्स टू 22 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि D की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 5। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम। अब यहाँ पे D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। D की वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? A+5 इंटू डी की जगह पे 5 इक्वल्स टू 12। तो A+25 इक्वल्स टू 12। 25 को इधर लेके आऊँगा तो A की वैल्यू हो जाएगी 12 - 25, यानी कि -13। ठीक है। तो हमारा जो AP बनेगा वो AP कुछ इस प्रकार से होगा। उस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा -13। अगला टर्म इसमें से 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8। इसमें जब मैं 5 ऐड करूँगा तो वैल्यू आएगी -3। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक। अब चूंकि केवल 3 टर्म पूछा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है इसको देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received on increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? स्टार्टिंग में दे रहा है कि सुब्बा राव अपना काम स्टार्ट करते हैं 1995 में और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5,000 रुपये है। ठीक। और हर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपये का। तो कितने सालों के बाद, यानी कि किस साल के बाद उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, या फिर कौन से ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, यही हमको बताना है। यानी कि बेसिकली इसमें जो दिया हुआ है वो ए की वैल्यू दिया हुआ है 5,000 रुपीज़। ठीक है। और हर साल इंक्रीमेंट का मतलब कि स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है 200। और किस साल 7,000 हो जाएगी, यानी कि ए एन की वैल्यू दिया हुआ है 7
1000 और n की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है ए एन का, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह, ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 7000 होगा, और ए की वैल्यू होगी 5000 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है और डी की वैल्यू है 200 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7000। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000 हो जाएगा 2000। अब ये कट जाएगा यहाँ से, ये 10 टाइम्स में, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11, यानी कि 11वें साल जो सुब्बा राव है उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। कह रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75 if in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। कह रहा है कि रामकली जो है वो ₹5 पहले सप्ताह में सेव कर रही है किसी साल के, और हर वीक में वो 1.75 रुपीज़ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है सेविंग में। ठीक है, तो कह रहा है कि nth वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको बताना है n की वैल्यू, मतलब किस वीक में उसकी सेविंग्स 20.75 हो जाएगी। ठीक है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, पहले जो भी डाटा दिया हुआ है इसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। अगर AP में बनाऊँ तो हमारा AP बनेगा कुछ इस प्रकार से। जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 5 रुपये से सेविंग स्टार्ट की है। उसके बाद वो 1.75 रुपीज़ जो है वो हर वीक में एक्स्ट्रा जो है इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि पहले वीक में अगर 5 रुपये बचत किया है तो उसके अगले वीक में वो 6.75 रुपीज़ क्या कर रही है, सेविंग्स कर रही है। ऐसे ही पूछ रहा है कि कितने हफ्ते में उसकी सेविंग्स 20.75 हो जाएगी, मतलब वो उसकी लास्ट सेविंग्स होगी वो। ठीक है, मतलब अगर AP में बना रहा हूँ तो उस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 5 होगा, D की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.75, और जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 20.75, और हमको n की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, L इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L इक्वल्स टू होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू है 20.75 इक्वल्स टू A की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 1.75। इसको इधर लेके जाएंगे तो 20.75 में से 5 माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस वन और इंटू 1.75। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल्स टू n माइनस वन। यहाँ पॉइंट से पॉइंट जो है वो कट जाएगा, 5 से कटाएंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर इसको हम कटाएंगे 9 टाइम्स में। ये कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9। ये -1 इधर जाएगा तो n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 10, यानी कि 10 हफ्तों में उसकी जो सेविंग्स हो जाएगी वो हो जाएगी 20.75, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 5.2 एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करके यहाँ पे देख लिया है। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ऐसे ही ज़रूरी वीडियो आपको, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस जो आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी होंगे, आपको मिलते रहेंगे और कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।